Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Once again, I am coming up to the lecture of accounts, your favorite subject, I know. अब ये accounts के lecture में, this is lecture number 2 on bills of exchange. SYGC bookkeeping and accountancy आपका subject का नाम है, उस subject का chapter number 7 as per the new syllabus. And I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications. अब last lecture में bills of exchange का that was the first lecture of bills of exchange, lecture 1 on bills of exchange. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है. प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक उसमें हम लोगों ने किया था. एंड वो बेसिक में आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या उसमें यूज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. व्हाट इज डेट ऑफ बिल, व्हाट इज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी उसमें मैंने बताया है. हाउ टू ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो यूजुअली बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, वो मैंने उस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में कवर किया है. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज. मतलब फाइनल अकाउंट्स का मैंने वीडियो जो अपलोड किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर के पहले मैंने 2 फाइनल अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं. वो लेक्चर्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है. यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस आल्सो, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स का और दूसरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है फाइनल अकाउंट्स का. ओके, तो उसमें हम लोग यूजुअली मतलब अकाउंट्स में, ये सब्जेक्ट में आप 90% जो चैप्टर्स है, या यू कैन से 80% ऑफ द चैप्टर्स विल बी हैविंग चैप्टर्स ऑन लेजर. ओके, लेजर बनाने का आएगा आपको. बट ये एक चैप्टर है और दूसरा एक चैप्टर है, अनदर चैप्टर इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. उसमें आपको जर्नल, वैसे जर्नल एंट्रीज आपको दूसरे जो चैप्टर जहां पर लेजर अकाउंट बनाना है उसमें भी जर्नल एंट्रीज आएगा. बट जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो सब चैप्टर्स में आपको पहले लेजर बनाना सिखाएंगे. फिर यूजुअली मतलब इट इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो उसमें मैं पहले लेजर अकाउंट बनाना सिखाता हूँ. फिर उसपे से लास्ट के कुछ क्वेश्चन में मैं उसको लेजर में से जर्नल कैसे प्रिपेयर करना है वो बताता हूँ. ओके, लेकिन यहां पर हम लोग को पहले जर्नल एंट्री सीखना होगा. तो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन यूजुअली जर्नल एंट्री पे होते हैं. लेजर अकाउंट बनाने का किसी किसी क्वेश्चन में आता है, तो कभी कभी नहीं आता है. ओके, बट बेसिक इज जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए. तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लेक्चर ये लेक्चर नहीं है, वो लेक्चर में इसके बाद अपलोड करूंगा. पहले आपको बता तो दूं कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज. देयर आर इन ऑल अप्रोक्सीमेटली 25 जर्नल एंट्रीज जो आपको सीखनी है ये चैप्टर समझने के लिए. तो क्या जर्नल एंट्रीज है? उस जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि हर ट्रांजेक्शन के लिए, वैसे देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे. लेकिन हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए यूजुअली बोर्ड एग्जाम में या तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करने आता है या तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करने के लिए आता है. सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी, पहले से ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा in the journal entries in the books of drawer, journal entries in the books of drawing. Sorry. तो देखते हैं, समझो ये ड्रॉवर का बुक है और ये ड्रॉवी का बुक है. मतलब स्क्रीन का हाफ पार्ट विल बी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, अनदर हाफ पार्ट विल बी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. तो उसमें एक एक करके ट्रांजेक्शंस देखते जाते हैं, ट्रांजेक्शंस को समझते जाते हैं और उसके जर्नल एंट्रीज को देखते हैं. पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्रीज आने से पहले, बिल ड्रॉ होने से पहले, ड्रॉवर ड्रॉवी के बीच में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया कि पहले डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होता है. और डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कब बनता है, कब क्रिएट होता है? जब एक पर्सन, मतलब जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट पर सेल करता है और जो डेटर है वो क्रेडिट पर परचेज करता है. अब आप मुझे बताओ, बेचने वाला बिल बनाकर भेजेगा या खरीदने वाला बिल बनाकर भेजेगा? तो इसका आंसर भी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा. जो बेचेगा उसी को तो पैसा लेना है सामने वाले से. ओके, अब बेचने वाले को सामने वाले से पैसा लेना है, सेलर को बायर से पैसा लेना है, तो वही बिल बना के भेजेगा ना कि तू मुझे, फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट उसमें है 3 months आफ्टर द डेट
पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। समझो हम लोगों ने 20,000 का ट्रांजेक्शन किया है, तो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब क्या था, मैंने आपको तभी भी बताया कि पहले जो गुड्स का लेन देन हुआ है, मैंने जो आपको पहले 20,000 का गुड्स बेचा था, उनके सामने में ये बिल आपके पास साइन करवा रहा हूं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आने से पहले जो ड्रॉवर है, जो बिल बनाता है, वो गुड्स बेचता है, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो ड्रॉवी है, वो उस गुड्स को खरीदता है। इसलिए ड्रॉवर के लिए सेल का ट्रांजेक्शन होगा, ड्रॉवी के लिए परचेस का ट्रांजेक्शन होगा। अब ड्रॉवर के लिए सेल है, अब सेल्स का एंट्री क्या आएगा, जर्नल एंट्री ड्रॉवर की बुक में। मैंने गुड्स बेचा है, बेचना सेल वो अपना एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा। ओके, अभी जर्नल एंट्रीज को समझना है तो पहले हमको गोल्डन रूल्स आना बहुत जरूरी है। अब गोल्डन रूल्स क्या है तो वापस एक बार रिवाइंड कर लेते। इन शॉर्ट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो यहां पर सेल बिकम्स एन इनकम फॉर यू। अब इनकम, एक्सपेंस, इससे रिलेटेड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल आपका इनकम है और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी इस एंट्री में यहां पर एंट्री आ गया, देखो ना, इस एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आने वाला है। तो डेबिट में क्या आएगा, अगर हमने गुड्स कैश में बेचा होगा तो गुड्स बेचना हम लोग को, बेचकर हम लोग को कैश आएगा। तो हम 11th स्टैंडर्ड में एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आया, कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स गोज आउट एंड दैट बिकम्स योर इनकम, सो सेल्स इज एन इनकम, सो टू सेल्स अकाउंट। लेकिन कैश तो इसमें आ नहीं रहा है बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, यहां पर देखो ये रहा, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तो कैश नहीं आएगा। तो सामने वाला जो पर्सन जिसको हमने गुड्स बेचा है, दैट पर्सन विल बिकम अवर डेटर एंड दैट डेटर इज रिसीविंग दीज गुड्स। अब रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर, इसीलिए दैट डेटर यानी कि ड्रॉवी डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है। दैट इज वाई द जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवी इज द रिसीवर, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। सेल्स इज एन इनकम, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। एंड फॉर ड्रॉवी, अब ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे तो उसने वो गुड्स परचेस किया है। अब परचेस यानी गुड्स खरीदना, खरीदने से आपको पैसा पे करना पड़ेगा, यानी ड्रॉवी के लिए ये जो परचेस है वो एक्सपेंस हो गया। बोलो बोलो बोलो, इनकम हो गया कि एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस यानी दुख, है ना, मैं सुख दुख के हिसाब से बोलता हूं, दुख हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पर एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, जैसे ही ड्रॉवी ने वो गुड्स उधारी पर खरीदा तो सामने वाला पर्सन उसका क्रेडिटर बन गया। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है आपको क्लियरली, एक बार प्लीज अच्छे से उसको रिफर करना, वो वॉच दैट वीडियो एंड देन ओनली कम ओवर हियर फॉर दिस वीडियो so that you will understand the things very clearly, very properly. Okay, so here the person from whom we are purchasing on credit, that person becomes the creditor. अब creditor बनेगा, right? तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, ये भी एक एंगल हो सकता है। या फिर ड्रॉवर ने, मतलब जो पर्सन बेचने वाला पर्सन है वही ड्रॉवर है, उसने गुड्स हमको दिया है, so he is the giver. अब गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए वो गिवर है, दैट इज वाई ड्रॉवर इज द गिवर, तो वो ड्रॉवर क्रेडिट होगा। वापस से रिकॉल करो, डेबिट में क्या था, डेबिट में परचेस था, क्रेडिट में ड्रॉवर है, तो एंट्री हो गया परचेसिस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। ड्रॉवर के लिए सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्रॉवी के लिए परचेस, परचेस हमेशा डेबिट होता है, ये हमेशा याद रखना यूजुअली। ओके, ड्रॉवर की बुक में कभी भी ड्रॉवर का खुद का नाम नहीं आएगा, वो हमेशा ड्रॉवी का नाम लिखेगा, सामने वाले का ही नाम लिखना रहता है। ड्रॉवी की बुक में कभी भी ड्रॉवी का खुद का नाम नहीं आएगा, वो यूजुअली ड्रॉवर का नाम लिखेगा, हर एंट्री में नहीं बट अगर दोनों में से किसी का नाम आएगा तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम आएगा, ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा। सो यहां पर हमको ये एंट्री इस तरह से आएगा।
ड्रॉवर की बुक में सेल का एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉवी की बुक में परचेस का एंट्री आएगा परचेसिस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिर अब माल क्रेडिट पर, गुड्स क्रेडिट पर बेच दिया, तो अब ड्रॉवर, समझो मैंने किसी के ऊपर, समझो किसी का नाम ले लेते हैं ना हम लोग यहाँ पर, ओके। अब मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूं मिस्टर सतीश का, ओके। मैंने सतीश को गुड्स बेचा। अब मैंने सतीश को गुड्स बेचा है, नहीं क्या, मैं कल्पेश, मैं ड्रॉवर बन जाऊंगा, सतीश ड्रॉवी बन जाएगा। क्यों? मैं क्रेडिट पर बेच रहा हूं तो मैं बिल बनाकर भेजूंगा, इसलिए सेकेंड एंट्री आएगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब मैंने बिल बनाकर भेजा मतलब उसके पास नहीं रह जाता है, बिल बनने के बाद कहां तक, टू ड्रॉवी का नाम और एड्रेस तक, वहां तक वो एक ड्राफ्ट है, ड्रॉवी के पास जाएगा। फिर मालूम है ना, ऊपर नीचे दोनों लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो एक्सेप्टेड लिखेगा, फिर साइन करेगा, फिर अपना नाम लिखेगा और एक्सेप्टेंस का डेट लिखेगा। कौन कौन कौन? मेरे एग्जांपल में सतीश। अब सतीश उसका वहां पर खुद का साइन वाइन करके वापस मेरे पास भेजेगा। क्यों? क्योंकि बिल का पेमेंट सतीश ने करना है मुझे, इसीलिए आप मुझे बताइए, प्रूफ का जरूरत पैसा देने वाले को होता है कि पैसा लेने वाले को होता है? यस यस यस, वेरी गुड। प्रूफ का जरूरत पैसा लेने वाले को होता है। तो मैं बिल बनाकर भेजूंगा, साइन करवा के वापस मेरे पास ले लूंगा। तो मेरे पास क्या आया? बिल आ गया। दिल नहीं बाबा, बिल आ गया मेरे पास। मेरे लिए ये बिल, आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया है, ड्रॉवर के लिए बिल का पैसा कुछ पीरियड के बाद, जैसे मैंने बोला 20,000 का गुड्स मैंने सतीश को बेचा है और मैं 3 महीने का बिल ड्रॉ करता हूं, तो 3 महीना मतलब 3 मंथ्स के बाद ड्यू डेट आएगा, बराबर ना। मैंने उसको 3 महीने का टाइम दिया है, तो मैं उसको साइन करने के लिए देकर उसमें लिखा रहेगा 3 महीने बाद तो मुझे इतना अमाउंट देगा, साइन करवा के वापस ले लूंगा मेरे पास। मुझे 3 महीने बाद ये बिल का पैसा, आज बिल मेरे पास आ रहा है लेकिन पैसा मुझे 3 महीने बाद इस बिल का मिलने वाला है। बिल का पैसा मिलने वाला है को इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवेबल, इसीलिए ड्रॉवर के लिए होता है बिल्स रिसीवेबल। तो दिस बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवी से साइन करके मेरे पास आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। हाँ, एक्चुअली रूल क्या है, बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट है। मैंने जैसे ही बिल साइन करवा लिया, ये बिल्स रिसीवेबल नाम का मेरा असेट बढ़ जाएगा। असेट अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, असेट कम होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ये भी आप याद रखना, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करने का, असेट कम होगा तो क्रेडिट करने का। फॉर एग्जाम्पल देखो, कैश हमारे पास आता है तो कैश बढ़ गया हमारा, और आता है इसलिए हम कैश को डेबिट करते हैं। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, असेट कम होगा तो क्रेडिट। इधर बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट बढ़ रहा है इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट। और ड्रॉवी इसके पहले वाले एंट्री में यहां पर देखो, इधर डेबिट क्यों हुआ था? क्योंकि वो मेरा डेटर बना था। अब वो डेटर से अमाउंट निकल के बिल्स रिसीवेबल में चला गया। ये बिल मुझे किसने दिया साइन करके? ड्रॉवी ने दिया। तो ड्रॉवी इज द गिवर ऑफ दिस बिल, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट में आएगा ड्रॉवी, इसलिए यहां पर एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। वही अगर ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे तो उसने साइन करके भेज दिया है, उसके लिए बिल्स पेएबल गया है और एक लायबिलिटी जनरेट हुआ है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का, लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट करने का। अब यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है, यानी कि उसने साइन करके दिया ना, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, तो उसके पास से बिल्स पेएबल गया है तो क्रेडिट साइड आएगा। किसके पास वो बिल गया? ड्रॉवर के पास। सो ड्रॉवर इज द रिसीवर ऑफ दिस बिल राइट नाउ। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना, मेजोरिटी टाइम्स ड्रॉवर की बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी की बुक में हमेशा बिल्स पेएबल होता है। तो ये बेसिक 2 एंट्रीज है। गुड्स बेचने के बाद मैंने बिल साइन करवा के लिया, उसका ये एंट्री है। ड्रॉवर के लिए बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, और ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट्स विद द बिल। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के मैंने लिया है, अब इसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकता है? तो ट्रीटमेंट यानी क्या? अब बिल में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं? या तो बिल रिटेन होगा, या तो बैंक में डिस्काउंट होगा, या तो थर्ड पार्टी को एंडोर्स होगा,
या तो बैंक फॉर कलेक्शन में जाएगा। सर ये नए नए नाम कहां से ला रहे हो? मतलब यूजुअली ये बिल साइन करवा के जैसे मैंने लिया, तो अब ये बिल, बिकॉज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो बैंक में अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हुआ तो वो एंडोर्समेंट ऑफ बिल हुआ, बैंक फॉर कलेक्शन में गया तो मतलब वो अलग। लेकिन ये डिटेल में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। आपको मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ट्रीटमेंट्स है वो ड्रॉवर कर सकता है कि ड्रॉवी कर सकता है? यस यस यस, ड्रॉवी वाले सब गलत है। ड्रॉवी है ना, ड्रॉवी साइन कर दिया ना, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बिल आ गया ड्रॉवर के पास। अब बिल के साथ क्या करना है वो ड्रॉवर डिसाइड करेगा। ड्रॉवी है ना, ड्रॉवी जैसे ही साइन हो गया, अब उसको कभी लेना देना है 3 महीने बाद। तो वो क्या करेगा पता है क्या? साइन करेगा बिल का, ड्रॉवर के पास वापस भिजवा देगा और कुछ तो पी के सो जाएगा। कुछ तो, हाँ मतलब चाय पी के, दूध पी के, कुछ तो पी के सो जाए, ऐसा सो जाएगा। अब वो कब जागने वाला है? 3 महीने बाद, मतलब ड्यू डेट आने पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक ड्यू डेट नहीं आता है तब तक अब ड्रॉवी का कोई काम नहीं होगा। तो ड्यू डेट आने तक फिर ड्रॉवर का क्या काम होगा? तो ड्यू डेट के पहले ड्रॉवर का यही काम होता है, वो बिल के साथ कुछ ना कुछ तो करता है। क्या करता है? ये 4 में से कुछ एक करेगा। पहला क्या करना है? पहला है बिल रिटेन बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर खुद अपने पास ही बिल रखेगा। बिल रिटेन का मतलब है ड्रॉवर बिल खुद अपने पास ही रखेगा। देखो इंग्लिश में लिखा है, बिल केप्ट बाय द ड्रॉवर विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट ऑफ द बिल। देखो ऐसा जेब में रख देगा, जेब में मतलब अपने पास फाइलिंग कर देगा, अपने यहां से कहीं पर भी नहीं भेजेगा। कहीं पर भी नहीं भेज रहा यानी कोई एक्शन बिल के साथ नहीं लिया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है यानी देयर इज नो ट्रीटमेंट विद द बिल। मतलब अगर ड्रॉवर ने बिल के साथ कुछ भी नहीं किया तो वो पहला ट्रीटमेंट है, यानी कि नो ट्रीटमेंट। अगर वो ट्रीटमेंट करेगा ही नहीं तो एंट्री थोड़ी आने वाला है, और मतलब ड्रॉवर की बुक में। और ड्रॉवी की बुक में तो वैसे भी कुछ एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉवी तो अभी सोया है। ड्रॉवी कभी जागने वाला है? 3 महीने बाद। अभी फिलहाल ड्रॉवर के हिसाब से भी नो एंट्री की, ड्रॉवर ने रिटेन किया यानी बिल के साथ कुछ भी किया नहीं है। क्वेश्चन के अंदर बिल बनाने का एंट्री के बाद सीधा अगर ड्यू डेट की बात करते हैं यानी वो बिल रिटेन्ड हुआ है, यानी कि उधर बिल को कहीं पर भेजा गया नहीं है, तो उधर कुछ एंट्री नहीं आएगा उसका। लेकिन अगर बिल को कहीं भेजना है तो कहां भेजेंगे? तो पहला ऑप्शन है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, जिसका मतलब है एनकैशमेंट ऑफ द बिल विद द बैंक बाय द ड्रॉवर बिफोर इट्स ड्यू डेट। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने सतीश से बिल साइन करवा के लिया 20,000 रुपए का, और उसी दिन समझो कोई तीसरा पार्टी आ गया, समझो पंकज करके एक पार्टी है। पंकज आके बोलता है, पंकज एकदम समझो गर्म दिमाग का है, वो उसके पास से मैंने कुछ मटेरियल खरीदा था, सतीश को जैसे मटेरियल कुछ बेचा था तो उससे लेने का बाकी है, पंकज को कुछ बेचा था तो पंकज से कुछ खरीदा था, तो पंकज का मेरे पास से 70,000 लेने का बाकी था। मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया, बराबर है, मैंने अपना कैश ड्रॉवर का बैलेंस देखा, जो कुछ भी था वो सब मिला के 50,000 हुआ। और पंकज आके मुझे क्या बोलता है, देखो भाई मुझे मेरा 70,000 चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, अगर आपने मेरे को मेरा 70,000 नहीं दिया ना तो मैं उस मार्केट में सब जगह पर बोल देगा ये कल्पेश अच्छा आदमी नहीं है, ये जो परमार सर करके जो है ना वो बराबर पैसा वैसा रिटर्न करता नहीं, इससे ट्रांजेक्शन मत करो, आपका नाम खराब कर देगा। अभी उसको देना पड़ेगा 70,000, बाकी का 20,000 किधर से लाएगा? अब मैं सतीश को तो वापस बोल नहीं सकता हूँ कि तूने जो बिल साइन किया है छोड़ना उसको, 3 महीने बाद में मुझे आज ही पैसा दे देना। सतीश बोलेगा टाइम प्लीज, 3 महीने बाद ना, मैं तो अभी सो गया हूँ, मैं अभी 3 महीने बाद जागेगा। सतीश ऑप्शन ही नहीं है अभी अपने पास, तो वहां पर एक बैंक ऑप्शन देता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करके। ये कंसेप्ट आपको एसपी में भी आएगा, ये कंसेप्ट आपको इकोनॉमिक्स में भी आएगा, दोनों जगह पर आपको ये काम आने वाला है ये कंसेप्ट। क्या है ये कंसेप्ट? एनकैशमेंट, मतलब एनकैश कर लिया, पैसा ले लिया। किसने? ड्रॉवर ने ले लिया। किसके पास से? बैंक के पास से। कब? ड्यू डेट के पहले। मैंने बोला ना आज बिल बना, आज ही पैसे का जरूरत पड़ गया उसको, तो यहां पर वो क्या करेगा? फिर मैं क्या करूंगा, इधर मेरे को 20,000 चाहिए, मैं भाग भाग के बैंक में जाऊंगा, बैंक में जाके ये जो बिल है वो लीगल बिल है क्योंकि मैंने उसको माल गुड्स बेचा था, इसलिए मैंने बिल साइन करवा के लिया है, तो मैं सबमिट करूंगा बैंक में बिल। बिल जैसे ही सबमिट किया बैंक वाला मेरे को पैसा दे देगा, यानी कि एनकैशमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल काउंटर पे से मिल जाएगा। बैंक या तो मुझे रोकड़ा दे सकता है, या मेरा उधर अकाउंट रहेगा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, वॉट एवर, या मुझे बैंक चेक दे सकता है, वॉट एवर थिंग दैट इज बैंक इज डूइंग। यहां पर क्या हो रहा है? बिल सबमिट हो रहा है,
बैंक मुझे पैसा दे रहा है, लेकिन बैंक भी बोलेगा रुको टाइम प्लीज, आपको हम 3 महीना एडवांस में पैसा दे रहे हैं, आज हम आपको ये बिल का पैसा दे रहे हैं, बिल है 20,000 का, अभी हम ये 20,000 के बिल के सामने आपको 20,000 ही दे देंगे, तो 3 महीने बाद तो वो ड्रॉवी यानी वो सतीश हमको लाके 20,000 रुपया देने वाला है, तो हमको क्या मिलेगा, है ना, वो कपिल शर्मा की लैंग्वेज में बाबा जी का ठुल्लू, है ना, हमको तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम आपको 20,000 पूरा नहीं देंगे, आज हम आपको 19,000 19,000 नहीं देंगे, यानी कि मेरे बिल के अमाउंट से वो 1,000 रुपीज कट करके देगा, किस चीज का, डिस्काउंटिंग चार्जेस करके, यानी कि बैंक यहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस करके 1,000 माइनस करेगा। तो ड्रॉवर के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो मुझे पैसा तो मिल रहा है बिल के सामने, लेकिन 19,000 रुपया मिल रहा है, तो 19,000 कम सिन, कैश कम सिन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहां पर कैश भी लिखेंगे, बैंक भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रोकड़ा भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, या अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है, वॉट हमको वो पैसा मिला, बैंक कैश हुआ है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड कम सिन। फिर 1,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, तो 1,000 रुपया कम मिल रहा है, कम मिल रहा है यानी गम मिल रहा है, यानी कि दुख, दुख हमेशा डेबिट होता है। अरे ये दूसरा डेबिट हो गया, क्या डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 1,000 रुपीज, क्योंकि हमारे पास से बिल सबमिट हो रहा है 20,000 का, तो बिल्स रिसीवेबल आ रहा है कि बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल गया, गया तो क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट होगा 20,000 से बिल्स रिसीवेबल, तो आपका जर्नल एंट्री बन गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। और जब मैं भाग भाग के बैंक में गया, सबमिट किया, बिल, पैसा लिया, ये सब कर रहा था, तब सतीश क्या कर रहा था, वैसे भी वो बहुत आलसी है, कुछ तो पी के सो रहा था, इसलिए वो एंट्री पास करने की हालत में नहीं है, नो एंट्री। अरे उसको अभी कुछ लेना देना नहीं है, वो 3 महीने बाद जागने वाला है। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या, तो एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिल टू द थर्ड पार्टी ऑफ हु इज क्रेडिटर टू द ड्रॉवर। मेरा भी क्रेडिटर, मैंने बोला ना पंकज, अब पंकज को तो मैंने रोकड़ा करके दे दिया, अगर समझो पंकज मान जाता है, कैसे 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 कि 50,000 तू ले ले, चेक है मेरे पास, चेक ले ले तू, 50,000 का रोकड़ा हो गया, लेकिन 20,000 के लिए है ना, मेरे पास रोकड़ा अवेलेबल नहीं है। सतीश देख, मेरा भी दोस्त है, तेरा भी दोस्त है, तू भी पहचानता है, सतीश ने मेरे को एक बिल साइन करके दिया 20,000 का, वो 3 महीने बाद देने वाला है, तो एक काम करना यार, तेरे को 70 की जगह पर 50 दे रहा हूं ना अभी, 20,000 का तो ये बिल ले लेना, तो 20,000 का बिल उसके नाम पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। पंकज बोलते हैं ठीक है चल, दोस्ती में इतना तो करते हैं, थोड़ा गर्म खोपड़ी का था, लेकिन थोड़ा मैंने उसको ठंडा किया, मैंने बोला ये बिल रख तेरे पास, मैंने क्या कर दिया, मेरे नाम से ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर किया, और बिल में मैंने पहले से सतीश को लिख के दिया था, पे टू मी और माय ऑर्डर, आज मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि ये पैसा मुझे नहीं, पंकज को देना। सतीश को फोन करके बोल दूंगा, सतीश अपना दोस्त है ना पंकज, उसको मैंने तेरा बिल ट्रांसफर कर दिया है, तो 3 महीना हो जाएगा ना, तो जब तू, तेरा मन करेगा कि तू पेमेंट कर रहा है आज, तो पेमेंट मेरे पास आके मत करना, जाके पंकज को पैसा पे कर देना। अब क्या हुआ, यहाँ पर बिल ट्रांसफर हुआ, मैं ड्रॉवर हूं, ये नीचे वाला हाथ समझो ड्रॉवर है, ये ट्रांसफर किया ऊपर वाले हाथ को, वो यानी पंकज है, ये कल्पेश, वो पंकज। अब जब मैं बिल बनाया था तब मैं ड्रॉवर था, लेकिन आज मैं बिल को ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि एंडोर्स कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ट्रांसफर करना। अब एंडोर्स कर रहा हूं तो मैं बन जाऊंगा एंडोर्सर, जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है वो बन जाएगा एंडोर्सी। जैसे बिल बनाया तब ड्रॉवर, जिसके ऊपर ट्रांसफर, जिसके ऊपर बिल बनाया वो ड्रॉवी, वैसे आज मैं बिल एंडोर्स कर रहा हूं तो एंडोर्सर, तो पंकज बन जाएगा एंडोर्सी। अपने एग्जांपल में पंकज एंडोर्सी है, मैं ड्रॉवर हूं, सतीश ड्रॉवी है, अब मैं एंडोर्सर हूं, अब पंकज एंडोर्सी है। ओके, तो यहां पर ड्रॉवर के हिसाब से सोचोगे तो बिल्स रिसीवेबल फिर गया, इसमें भी मेरे पास से बिल तो जा ही रहा है, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, गोज आउट यानी क्रेडिट, किसके पास जा रहा है, पंकज के पास। पंकज कौन, पंकज कौन, एंडोर्सी, इसलिए एंट्री आएगा एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि एंडोर्सी इज द रिसीवर ऑफ दिस बिल, तो एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब मैं पंकज के साथ इतना सब मगजमारी कर रहा हूं, तब सतीश तो कुछ तो पी के सो रहा है, एंट्री पास करने की हालत में नहीं है, इसको खाली मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसा ऐसा करना है।
सॉरी। तो यहां पर फोर्थ ट्रांजेक्शन इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि बिल को, अभी इसमें ही मीनिंग है बिल को बैंक फॉर कलेक्शन में भेजना। क्या है ये, क्या है ये? बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट। वो क्या करता है, हमारा जो बिल है ना, ऐसा करके मैं उसको सबमिट करूंगा, ऐसा चला गया बैंक में, बैंक ले लेगा, अपने पास रख लेगा, फिर क्या करेगा, ड्यू डेट के टाइम पे, ड्यू डेट आने वाला रहेगा, जैसे हम लोग को ईएमआई का मैसेजेस नहीं आता है, वैसे वो है ना फोन कर करके रिमाइंड करेगा। बैंक, कौन सा डिपार्टमेंट? बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट। किसको? सतीश को। अभी पंकज ट्रांजेक्शन में नहीं है, या तो बिल में अपने पास रख सकता हूं तो उसको बोलते रिटेन, मतलब कुछ भी नहीं किया, या तो मैं बिल को बैंक में डिस्काउंट कर सकता हूं। अब मैंने डिस्काउंट कर दिया है ना, तो एंडोर्स नहीं हो सकता है। डिस्काउंट कर दिया, बैंक देखेगा। समझो मैंने डिस्काउंट नहीं किया, पंकज मान गया, तो मैंने पंकज को एंडोर्स कर दिया। अब पंकज को एंडोर्स कर दिया तो फिर बाद में बैंक फॉर कलेक्शन है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने समझो पंकज को भी एंडोर्स नहीं किया है, ना मेरे पास रखा, ना डिस्काउंट किया, ना एंडोर्स किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक फॉर कलेक्शन में भेज रहा हूँ। तो बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट ले लेगा बिल, अपने पास रखेगा, सतीश को बार बार फोन करेगा, ड्यू डेट आ रहे, ड्यू डेट आ रहे, ड्यू डेट आ रहे, पैसा भरना, पैसा भरना, पैसा भरना। अपना टेंशन वो ले रहा है, हमारे बिहाफ में वो कलेक्ट करके लेगा। जैसे ही ड्यू डेट के दिन कलेक्शन हो गया बिल का, 200 रुपया जितना ऐसा नॉमिनल अमाउंट माइनस करके मेरे को दे देगा। भले 200 रुपया गया, लेकिन इतना झंझट मारी तो गया अपना, हमको कॉल करने का, कलेक्ट करने का, वो सब बैंक देखेगा। उसका बैंक चार्जेस वो लेते हैं 200 रुपया फॉर एग्जाम्पल। इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन में भेजना। अब आप बोलोगे ऐसा जरूरत क्या है सर करने का ना खुद, तो खाली सतीश अकेला थोड़ी मेरा कस्टमर रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आई मस्ट बी हैविंग। उसमें से हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर से जिनका मैंने बिल साइन करवा के लिया रहेगा। इतने सारे बिल रहेंगे तो सबके बिल का एक एक कॉलिंग करते रहो, ये करते रहो। उससे अच्छा सारे बिल्स एक साथ में जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे मैं जब ड्यू डेट आने वाला रहेगा उस हिसाब से बैंक में सबमिट करते रहता हूँ। बैंक फॉर कलेक्शन को वो मेरे बिहाफ में कलेक्ट करते रहता है। अब एक साथ इतना सारा बिल देता हूँ तो बैंक चार्जेस भी एक नॉमिनल लगाता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिल को बैंक फॉर कलेक्शन में भेजना। अब भेजा मतलब बिल गया वापस, इसमें भी बिल मेरे पास से जा रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, क्रेडिट। अब कहां जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट में, कलेक्शन डिपार्टमेंट में। अब ये बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट में गया, बिल जैसे गया तुरंत वो मेरे को पैसा नहीं देगा, वो 3 महीने बाद जब सतीश देगा तब मुझे वो देगा। तो यहां पर बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट बिल ले रहा है बस, तो बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज। ओके, ड्रॉवी क्या कर रहा है? ड्रॉवी क्या कर रहा है? कुछ तो पीके सो रहा है, एंट्री पास करने की हालत में नहीं है। अब इसको क्लब करेंगे तो ट्रीटमेंट विद द बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हमने देखा, एक ही पेज पे ले लेंगे तो बिल या तो मैं अपने पास रखूंगा, अपने पास रखूंगा तो दोनों की बुक में नो एंट्री, क्योंकि बिल के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगर समझो डिस्काउंट करूंगा तो बैंक में डिस्काउंट हुआ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल गया मेरे पास, तब ड्रॉवी में कुछ भी एंट्री आएगा नहीं। अगर समझो बिल को एंडोर्स किया, एंडोर्सी के पास गया, बिल गया, इसके लिए क्रेडिट, एंडोर्सी इज द रिसीवर इसलिए डेबिट, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसमें तो नो ही एंट्री आने वाला है। या फिर मैंने बिल बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहां पर तो नो एंट्री आएगा। तो एक बात आपने नोटिस की क्या, इधर तो नो एंट्री ही है, लेकिन यहां भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है, यहां भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है, यहां भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है। तो बिल्स रिसीवेबल का क्रेडिट होना कंफर्म है, यानी कि बिल बना के जब साइन करके मैं लेता हूं ना, तो साइन करके लेने के बाद, बिल साइन करके लेने के बाद उसके साथ मैं जब भी कुछ ट्रीटमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं भेजूंगा, यानी बिल जाएगा ही, इसलिए कोई भी एंट्री ऑफ बिल्स रिसीवेबल तो क्रेडिट ही होने वाला है। तो डेबिट क्या होने वाला है? डेबिट क्या होने वाला है? डेबिट वो होने वाले जहां पर वो बिल गया है। देख लो, डिस्काउंट हुआ, यानी किधर डिस्काउंट होता है? बैंक में, बराबर है। तो बैंक में डिस्काउंट हुआ, बैंक वर्ड है, डिस्काउंट वर्ड है, वो दोनों डेबिट में आएगा। इसलिए देखो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्स हुआ तो एंडोर्सी के पास गया तो एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन में गया, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसको याद कैसे रखने का? ऐसे रखने का, जिधर भी गया उधर का अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या याद रखने का? जिधर भी गया उधर का अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड द एंट्री। सो द नेक्स्ट एंट्री इज, अब फाइनली ड्यू डेट आ गया। आज सतीश जाग गया। क्या करने के लिए? बिल को ऑनर करने के लिए। सो व्हाट इज ऑनरिंग ऑफ द बिल? पेमेंट ऑफ द बिल बाय द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवी ऑन इट्स ड्यू डेट। ड्यू डेट आ गया, 3 महीना पूरा हो गया। मेरा ये एकदम फेवरेट डे मेरा, क्यों? क्योंकि मैं ड्रॉवर था। आज मुझे बिल का पैसा मिलने वाला है, और मिल भी गया। देखो, अब ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर रहा है। बिल 20,000 का था, मेरे को 2 लाख दे रहा है। देखो शायद कितनी अच्छी बात है ना, जोक्स अपार्ट। तो इसमें भी 4 एंट्री आएगा। अगर मैंने पहले बिल को रिटेन किया था और आज ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? डिस्काउंट किया था और आज ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? एंडोर्स किया था और ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा था और ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? मींस देयर विल बी 4 एंट्रीज। ये 4 में से कोई एक एंट्री आपको लिखना रहेगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। यू विल बी गिविंग द एंट्री फॉर आइदर रिटेन बिल ऑनर्ड और डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड और एंडोर्स बिल ऑनर्ड और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। डिपेंड करता है कि पहले वो बिल कहां गया था उस पर। अभी अगर पहले वाला बिल रिटेन था मतलब मेरी जेब में ही था, तो पैसा भी किधर आएगा? यस, पैसा भी मेरी जेब में ही आएगा। तो आज की डेट में जब ड्रॉवी पैसा दे रहा है तो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, क्योंकि बिल तो मेरे पास ही था। बिल का पैसा उसको मिलता है ड्यू डेट के दिन जिसके हाथ में वो बिल होता है। रिटेन क्या है? नहीं, बिल मेरे ही हाथ में है, मैंने किधर भी नहीं भेजा है, किसी के हाथ में हवाले नहीं किया मैंने, इसलिए बिल का पैसा मुझे मिलेगा। अरे पैसा मिल रहा है। कैश बैंक बोलो, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा? यस, कैश बैंक डेबिट आएगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश बैंक डेबिट आएगा तो वो बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा ड्रॉवी के पास से आ रहा है, ड्रॉवी ने पेमेंट किया, लेकिन यहां पर ड्रॉवीज अकाउंट नहीं आएगा। तो यहां पर कौन सा अकाउंट आएगा? यहां पर हमको जो पेमेंट आया है वो ड्यू डेट के दिन। किसके ड्यू डेट के दिन? बिल के ड्यू डेट के दिन। यानी ये बिल का पेमेंट हुआ है। मेरे लिए वो बिल क्या था? बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ये बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट आया। ये सेकेंड थिंग ये है, ड्रॉवी मेरे को आज 20,000 रुपए दे रहा है, सतीश मुझे आज 20,000 रुपए दे रहा है, दिया उसने। कल सुबह उठ के मैं सतीश को फोन करके बोलता हूं, अरे यार सतीश, कल ड्यू डेट था बिल का, तू पैसा लाके दिया नहीं। सतीश बोलेगा अरे कल लाके तो दिया 20,000। मैं बोलूंगा प्रूफ क्या है तेरे पास? इसीलिए वो रिसिप्ट भी लेगा, और अपने लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैं क्या करेगा? वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैं पेड का स्टैंप मारेगा, साइन करेगा। पेड का स्टैंप आता है, देखो, पेड का स्टैंप मार के साइन करके डेट, आज का डेट, ड्यू डेट का डेट लिख के दे दूंगा, ले तेरे पास रख ले, प्रूफ करके। पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गया, कि वो स्टैम्प करके देना पड़ेगा एज अ प्रूफ। कैश बैंक कम्स इन तो डेबिट, bills receivable goes out to credit, so your entry will be cash or bank account debit to bills receivable account. ड्रॉवी के बुक में एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कुछ लोग बोल रहे नहीं आएगा। अरे बाबा, वो नहीं आने वाला बात हो गया। मैंने बोला ना, तब सोया था, अब तो जाग गया। बिल का पेमेंट करने के लिए पेमेंट भी किया इसने, तो ड्रॉवी के हिसाब से एंट्री आएगा। क्या आएगा? उसके लिए कैश गया, अब कैश गोज आउट, इसलिए कैश और बैंक क्रेडिट में आएगा, गोज आउट। और जैसे मैंने दिया वैसे उसके लिए क्या हुआ? सामने वाले ने उसके ऊपर, बिल के ऊपर पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के दे दिया। यानी ड्रॉवी के लिए वो बिल्स पेएबल था ना, बिल्स पेएबल आएगा, आया तो डेबिट, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्स पेएबल उसके पास वापस आ जाएगा क्योंकि वो पेमेंट हो चुका है, तो एज अ प्रूफ समझ लो। और कैश और बैंक उसके पास से चले जाएगा। लॉजिकली देखेंगे तो है ना, बिल्स रिसीवेबल एसेट बोला था ना मैंने, अब उसका पेमेंट कर रहा है सामने वाला, तो मेरा कैश या बैंक, मतलब समझो रोकड़ा आया, तो रोकड़ा नाम का जो एसेट, कैश नाम का जो एसेट है वो बढ़ गया, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। और बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल अभी खत्म हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट कम हो गया। जो असेट बढ़ता है वो डेबिट होता है, जो असेट कम होता है वो क्रेडिट होता है, तो ये बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट हो गया, इसलिए
ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल क्या था? लायबिलिटी था। उस लायबिलिटी का वो पेमेंट कर रहा है, यानी वो उतना लायबिलिटी कर्ज कम हो गया, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। और उसके पास से कैश जा रहा है, कैश नाम का समझो उसको असेट है, तो असेट जा रहा है, असेट कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। इस लॉजिक से भी ये एंट्री देखा जा सकता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। वरना देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, इतना एक्सप्लेन करने में टाइम कोई नहीं लगाता है, फट 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 बता देते हैं। आई एम टेकिंग टू मच टाइम, ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको क्लियरली अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अलग अलग एंगल से अकाउंट्स में आप देख सकते हो। ऐसा अगर समझो बिल मेरे पास था और मुझे पैसा मिला तो वो हो गया। डिस्काउंट किया था और आज ऑनर हुआ, ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है बिल का। किसको पेमेंट कर रहा है? जिसके हाथ में वो बिल होगा। किसके हाथ में बिल है अभी? ये बिल तो बैंक के हाथ में है, तो ये जो पेमेंट है वो किसको मिलने वाला है? बैंक को। तो ड्रॉवर को कुछ मिला क्या इधर? नहीं। ड्रॉवर को कुछ देना पड़ रहा है क्या इधर? नहीं। ड्रॉवर के लिए ना कुछ आया, ड्रॉवर के लिए ना कुछ गया, क्योंकि पेमेंट कर रहा है ड्रॉवी, नहीं नहीं नहीं, सतीश। ड्रॉवी मतलब सतीश, पेमेंट कर रहा है सतीश, दे रहा है बैंक को। जो बिल के लिए बैंक ने मेरे को पहले ही 19,000 दे दिया था जब डिस्काउंट किया था, तो आज मुझे थोड़ी बैंक कुछ देगा। जो रहेगा वो पूरा 20,000 रुपया अपने पास रख लेगा, तब तो उसको 1,000 रुपए का डिस्काउंटिंग का प्रॉफिट होगा। तो मेरे लिए ना कुछ आया ना कुछ गया, इसलिए मेरी बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। अब इधर मत बोलना कि आप अभी कुछ तो पीके सो गए, मैं नहीं सो सकता हूं, शाम तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। बैंक मुझे फोन करके बताएगा, आप टेंशन मत लो मिस्टर कल्पेश, मिस्टर परमार, आप टेंशन मत लो, सतीश ने, ड्रॉवी ने आज के दिन बिल का पेमेंट कर दिया है। मैं बोलूंगा हाँ, टेंशन खत्म। उतना मेरे को मैसेज मिलेगा, बाकी बुक में एंट्री नहीं आएगा। ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे तो क्या होगा? ड्रॉवी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बिल पहले कहां गया था। मतलब ड्रॉवर ने अपने पास रखा था, एंडोर्स डिस्काउंट किया था बैंक में, एंडोर्स किया था, या बैंक ऑफ कलेक्शन में भेजा था, किधर भेजा था ना, उससे ड्रॉवर को लेना देना नहीं है। ड्रॉवर को उससे क्या लेना देना? ड्रॉवर वो बिल अपने पास रखे, बैंक में डिस्काउंट करे, एंडोर्स करे थर्ड पार्टी को, या बैंक ऑफ कलेक्शन में भेजे, या फिर ड्रॉवर बिल को कांडी लगा के जला दे माचिस की। ड्रॉवी को थोड़ी उससे कुछ लेना देना है। ड्रॉवी के लिए हर चीज, हर हर बार ट्रांजेक्शन का एंट्री एक ही रहेगा। इसके पहले जो एंट्री था वही यहां पर आएगा। ड्रॉवर के लिए पेमेंट किया यानी कैश बैंक गया, गया तो क्रेडिट, और इस बार बैंक को किया है तो बैंक इस पे पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के दे देगा। तो ड्रॉवर के लिए तो उसका बिल्स पेएबल वापस आ गया, तो वो तो वही एंट्री पास करने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मतलब अगर समझो बिल एंडोर्स किया था और आज ऑनर हो गया। एंडोर्स किया था मतलब क्या? मैंने बिल को कहीं तो भेजा था, किधर भेजा था? सतीश ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल मैंने लिया, फिर वो बिल को मैंने एंडोर्स किया था। यानी किसको एंडोर्स किया था? मैंने बोला था ना, पंकज अगर मान गया कि 70,000 में से 50 रोकड़ा में दिया, हाँ बोला, 20,000 का बोला सतीश का बिल है मेरे पास है, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, सतीश का बिल तेरे पास रख। तो उसने वो बिल अपने पास रखा और 3 महीने का टाइम चलेगा, चलो वो 3 महीने के बाद मिलेगा तो चलेगा 20,000। आज 3 महीना कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट होने के बाद सतीश ऑनर कर रहा है, मतलब इज्जत कर रहा है बिल की, मतलब बिल का पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है बिल का पेमेंट? सतीश। किसको कर रहा है? मुझे करेगा कि पंकज को करेगा? तो देखते हैं, यहां पर मैं एंडोर्सर हूं, जो नीचे वाला हाथ है वो मेरा है, ऊपर वाला हाथ एंडोर्स यानी पंकज का है। पैसा किसको मिलेगा? जिसके हाथ में वो बिल होगा। बिल किसके पास है? यस, पंकज के पास, यानी कि एंडोर्सी के पास है, तो पैसा पंकज को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से, यानी ड्रॉवर के हिसाब से अगर आप सोचोगे, मुझे कुछ मिला क्योंकि पैसा दिया सतीश ने। किसको दिया? पंकज को। मुझे ना कुछ मिला ना कुछ पे करना पड़ा, तो मेरे हिसाब से तो आएगा नो एंट्री। वही अगर ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे तो उसके हिसाब से पेमेंट किया यानी पैसा आया कि पैसा गया, उसके हिसाब से पैसा गया। कैश बैंक गोज आउट, गोज आउट यानी क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट क्रेडिट होगा, कैश और बैंक क्रेडिट होगा। किसके पास जा रहा है पैसा? पंकज के पास। तो यहां पर पंकज उस पर पेड का स्टैंप मार के साइन करके डेट लिख के वापस कर देगा।
यानी कि ड्रॉवी के हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको उसका बिल्स पेएबल वापस मिलेगा और कैश बैंक उसके पास से जाएगा, इसलिए उसकी बुक में यही एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। इसके बाद चौथा, यानी कि बैंक फॉर कलेक्शन में बिल भेजा था और आज ऑनर हो गया, और जब मैंने बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा था तब हमारा कंडीशन क्या था कि अगर इन केस 3 महीने बाद ड्रॉवी यानी कि सतीश बिल का पैसा तुमको लाके देता है तो तुम मुझे दे देने का, हमारे बिहाफ में। कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक। लेकिन बैंक एक्चुअली बैंक नहीं, बैंक में वो जो डिपार्टमेंट है यानी बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट, जो अभी वो ग्रो हुआ ना, अभी बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट मेरे बिहाफ में ये बिल का पैसा ड्रॉवी से यानी सतीश से कलेक्ट करेगा। बार बार उसको रिमाइंड किया ना, ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है, चल पैसा लाके दो। ड्यू डेट आया, उसने अच्छे से जाके पैसा, बिल का इज्जत रखा ना, ऑनर्ड, तो पैसा बैंक फॉर कलेक्शन के पास जाके उसने सबमिट किया। जैसे ही उसने बैंक फॉर कलेक्शन में सबमिट किया, यहां पर मुझे बताओ क्या बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट वो पैसा मुझे देने के लिए बाउंड है? इज बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट लायबल टू पे दिस अमाउंट टू मी? सो आंसर इज यस, क्योंकि एक्चुअली पैसा मेरा है। मेरे पैसे को, मेरा जो बिल मैंने साइन करवा के लिया था सतीश के पास से, उसका पैसा बैंक ने मेरे बिहाफ में एक्सेप्ट किया है, तो बैंक मुझे दे देगा वो पैसा। लेकिन ऐसा सीधा सीधा 20,000 वहां से उठाया, 20,000 मुझे दे दिया, ऐसा बैंक नहीं करने वाला है। बैंक क्या बोलेगा? 200 रुपया भाई हम अपना मैंने बताया था ना आपको पहले भी, जब बैंक फॉर कलेक्शन में भेजने का एंट्री बताया था तब बताया था कि 200 रुपीज द बैंक विल बी चार्जिंग फॉर बैंक चार्जेस। क्यों? इतना रिमाइंडर कॉल, उसके पास से कलेक्ट करने का, वो पावती वगैरह, मतलब रिसीट बना के देने का, पेड का स्टैम्प साइन वगैरह, तो एफर्ट्स जो बैंक ले रहा है उसका बैंक चार्जेस 200 रुपीज माइनस कर रहा है। तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना आएगा? मतलब अभी बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है वो यूजुअली हमारे बैंक अकाउंट से होता है, तो हमको सतीश ने तो बैंक को जाके 20,000 दिया, लेकिन बैंक मुझे पूरा 20,000 देने वाला नहीं है। अपना 200 रुपया चार्जेस कट करके मुझे मेरे अकाउंट में कितना देगा? 19,800। वेरी गुड, मेरे साथ साथ आप बोले 19,800 मेरे अकाउंट में आएगा। जब भी हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आएगा यानी बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, अब असेट बढ़ेगा तो असेट को डेबिट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया असेट्स एंड लायबिलिटीज का भी रूल्स होता है। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करने का, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट करने का। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करने का, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करने का, ये रूल है। तो अब यहाँ पर कैश मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। फिर जो 200 रुपया वो डिडक्ट कर रहा है वो मेरा फायदा है कि नुकसान है? बराबर ना, 200 रुपया 200 रुपीज मुझे ज्यादा मिल रहा है कि 200 रुपीज मुझे कम मिल रहा है? यस, 200 रुपीज मुझे कम मिल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कम मिल रहा है यानी गम मिल रहा है, यानी कि दुख। दुख हमेशा डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये भी डेबिट, अरे इधर दो डेबिट। यस, क्योंकि 20,000 का हिसाब है ना। 19,800 मेरे अकाउंट में आया, 200 रुपीज मेरा चार्जेस, बैंक चार्जेस, वो भी मेरा क्या है? एक्सपेंस, लॉस है मेरा। और सामने यहां पर ये जो पैसा दे रहा है, ये देने का काम मेरा किसके साथ हो रहा है लेन देन? यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखो देखो देखो, बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट से ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये मुझे पैसा आ रहा है तो कौन दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट। सो गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए इस पूरे एक्सप्लेनेशन में समझो 19,800 आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, 200 रुपीज का मुझे नुकसान हो रहा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये ट्रांजेक्शन हम बैंक फॉर कलेक्शन से कर रहे हैं। तो बैंक फॉर कलेक्शन में जब 20,000 का बिल भेजा था तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हुआ था, आज उससे वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो अब ड्रॉवर के हिसाब से जर्नल एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या आएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एक ऐसा एंट्री है पूरे 25 एंट्रीज में जिसमें एक एंट्री में 3 बार बैंक वर्ड आया। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉवी के लिए तो वही एंट्री होता है। इस बार बैंक फॉर कलेक्शन में दिया है पैसा, पेमेंट किया है बिल का, तो बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट पेड का स्टैंप मार के साइन करके डेट लिख के दे देगा।
ये ड्यू डेट के दिन बराबर पेमेंट हुआ है तो उसको उसका बिल्स पेबल वापस मिलेगा, उसके पास से कैश बैंक जाएगा, तो वो एंट्री वही पास करने वाला है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो लेक्चर का मैं यहां तक ही जनरल एंट्रीज ले रहा हूं, क्योंकि इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है, बराबर है, वो ट्रांजेक्शन डिसऑनर ऑफ बिल का है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब डिसऑनर से आगे का जितना भी जनरल एंट्रीज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो, राइट। सो पार्ट में मैं, मतलब ये टोटल जनरल एंट्रीज 2 पार्ट में आपको 2 वीडियोस में दे रहा हूं। फिलहाल ये जो एंट्रीज हम लोगों ने पास किया ऑनरिंग ऑफ द बिल का, तो अगर मेरे पास मतलब 4 ट्रीटमेंट्स है, तो रिटेन बिल ऑनर्ड होगा तो मेरे लिए कैश बैंक आया, बिल्स रिसीवेबल गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल आया, कैश बैंक गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर बिल डिस्काउंट किया था और ऑनर हुआ तो मुझे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं ड्रॉवर को, तो मैं नो एंट्री पास करूंगा। ड्रॉवी वही एंट्री सेम टू सेम पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर ये बिल एंडोर्स हुआ था और ऑनर हुआ तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नो एंट्री। ड्रॉवी को पे करना पड़ेगा, उसको उसका बिल वापस मिल जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट बिल अगर ऑनर हुआ तो पहले बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, वो पैसा मुझे मिलता है। तो 3 बार बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्रॉवी वही एंट्री पास, मतलब ड्रॉवी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बिल को डिस्काउंट किया है, एंडोर्स किया है, बैंक फॉर कलेक्शन में रखा है, मेरे पास रखा है, या माचिस से कांडी लगा के जला दिया है, उसको ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कोई भी ट्रांजेक्शन हो 4 एंट्री ड्रॉवर के हिसाब से आएगा, ड्रॉवी के हिसाब से वही एंट्री सब जगह पर आएगा। ओके, तो ये एंट्रीज एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे लाने का यही मेरा इंटेंशन है। मतलब हर ट्रांजेक्शन में मैं एक स्क्रीन पे क्यों सारी एंट्रीज ला रहा हूं, पहले इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के बाद कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको। आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लोगे तो सारी जनरल एंट्रीज एक साथ क्लब कर पाओगे आप लोग। सो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल, राइट। हम लोग जितना हो सके उतना आपको सिंप्लीफाई करके दे रहे सब कुछ। सो जस्ट एंजॉय द लेक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए जस्ट वेट फॉर सम टाइम ओनली, क्योंकि तुरंत इसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूं 2 पार्ट में, इसीलिए क्योंकि एक सिंगल बहुत बड़ा वीडियो बनता। सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो भी फटाक से तुरंत ही मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, सो हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हाँ, एंड प्यूपिल्स एकेडमी विल ऑलवेज बी देयर to upload such educational videos. Thank you all.